हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बंगाल का, और हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है मैसूर का, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस आपके लगाने के बाद पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप जाइए और फिर से एक बार देखिए और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। देखिए, आधुनिक भारत को मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको सिखाता है। इतिहास बनाने के लिए जरूरी है इतिहास पढ़ना, और हम सब चाहते हैं कि हमारा भी इतिहास बने, यानी कि आने वाले समय पर आपकी भी बातें लोगों के द्वारा सुनी जाए, आपको भी लोग सुने, यानी कि आप भी लोगों के लिए क्या बने सर, सोर्स बने, आपका इंस्पिरेशन बने। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे कुछ काम करने होंगे। इतिहास के पन्नों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि इतिहास पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, क्या मिलता है। तो उन्हें बताना चाहूंगा, इतिहास ही आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इतिहास ही आपको बताता है कि जिंदगी में क्या नहीं करना है जो इससे पहले के लोगों ने कर लिया है और गलती का उन्हें पश्चाताप करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इतिहास एक क्या है सर, आपके लिए मजबूत स्तंभ है। क्योंकि इतिहास के स्तंभ के आधार पर जो नींव है ना सर संविधान की, वो किसके आधार पर रखी गई, इतिहास के आधार पर। अब हमको संविधान पढ़ने में बड़ी मजा आती है सर, राजनीति में आती है, लेकिन अगर आप गौर गौर से देखें, गहराई में जाएं, तो राजनीति का जो सर नींव है ना सर, आधार है, वो इतिहास ही है सर। फ्रांसीसी क्रांति हो रही है सर, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिका क्रांति हो रही है सर, संविधान का निर्माण हुआ। रशिया की क्रांति हो रही, निर्माण हुआ संविधान का। लेकिन ये जो क्रांति हो रही है इतिहास का हिस्सा है, तो है उसके बाद ही तो संविधान निकल के आ रहा है, लोकतंत्र निकल के आ रहा है। तो इतिहास उसके पीछे लगा हुआ है, इतिहास ही उसका कारण बनता है। तो महत्वपूर्ण है इस नजरिए से भी देखने का इतिहास का। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में देखा कैसे मैसूर पर और बंगाल पे कब्जा कर लिया। अब हमको ये भी समझना है कि सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे। हम लोग एक वीडियो पर समझेंगे जितने भी विदेशी कंपनी आई थी, उन विदेशी कंपनियों के द्वारा जो भी भारत पे युद्ध हुए, जो उनका जो क्षेत्र था जहां पर वो फैक्ट्रियां उन्होंने लगाया, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग एक वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि भैया फ्रांस भी एक कंपनी आई भारत में। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इतना पता होगा। और जो कंपनी फ्रांस आई है तो सर वो भी कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं, ताकतवर कंपनी, ताकतवर देश है। तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कई विवाद हुए। उन विवादों में कई युद्ध भी हुए, और 3 कुल युद्ध माने जाते हैं, यानी कि 3 युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तीन तीन युद्ध हुए। अब ये जो 3 युद्ध हो रहे हैं ना सर, इन्हें सर क्या कहा जाता है, कार्नाटिक युद्ध कहा जाता है, कर्नाटिक युद्ध। ठीक है, कर्नाटिक वॉर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बात कर लेंगे हम, कर्नाटिक वॉर के नाम से फेमस है। अगर आपसे पूछेगा प्रथम कार्नाटिक वॉर, द्वितीय कार्नाटिक वॉर, तृतीय कार्नाटिक वॉर से, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच की ही वो बात कर रहा है। अच्छा, इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, आपको हम पूरा यहाँ पर सिस्टम से समझेंगे कैसे हमारी युद्ध की शुरुआत हो रही है और क्यों कहानी आपकी बनती है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग लगातार तेजी के साथ में जीएस का एक वर्कआउट कर रहे हैं। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है आपकी। पॉलिटी हमने भी हाल ही में खत्म किया, लेकिन फिर से मैं पॉलिटी को नए तरीके से लेकर आऊंगा। साथ ही साथ साइंस की भी, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जनरल साइंस भी आपको चालू होने वाली है बहुत जल्दी से। एयरफोर्स के लिए भी जीएस हम लोग बहुत तेजी के साथ चालू करने वाले हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। और एयरफोर्स की पूरी प्लानिंग चल रही है हम लोगों की यहाँ पर है, और जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एयरफोर्स का भी सारा मटेरियल, यानी कि आप कहें कि मैथ हो, आपकी जीएस हो, रीजनिंग हो, एक्स और वाई के लिए फिजिक्स है, इंग्लिश है, ये पूरा का पूरा हम लोग प्रिपरेशन में लगे हैं और चाहते हैं कि पूरी की पूरी टीम आकर के हम लोगों के द्वारा आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और पूरा उसी तरह दिया जाएगा जो क्लासरूम में दिया जाता है। पूरी प्लानिंग चल रही है, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों दोस्तों में से, आप उनको तैयार कर दीजिए। अगले पेपर के पहले हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि जनवरी में हम लोग शुरू करने की हमारी पूरी प्लानिंग है। और साथ ही साथ हमारा ये जो पूरा चल रहा है जीएस में, तेजी के साथ सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो भैया लगातार आप लोग जुड़ते जाइए, आप लोगों के लिए फायदा है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, कम से कम यार 4 से 5 दोस्त तो आप लोग जोड़ ही सकते हो। इतना तो भला मेरे लिए भी कर सकते हो, इतना तो आपका बनता है फर्ज। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या दायित्व बनता है, इस पर ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि हर व्यक्ति का सर क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, इंडिविजुअल है, मैं थोप नहीं सकता किसी चीज को। ठीक है ना, आर्टिकल आपका 19 से लेकर के 22 यही बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की। तो वहां पर आपको स्वतंत्रता मिलती है, संविधान देता है, तो किसी बात को थोपा नहीं जा सकता है।
ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं सर बात क्या, हैदराबाद के बारे में थोड़ी सी कहानी। तो सर हैदराबाद की कहानी समझेंगे हम। यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्नाटिक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। 1719 यहाँ पर टाइमलाइन, पहले आप क्या करेंगे सर, हमारा जो पढ़ाने का तरीका क्या, पहले हम लोग टाइमलाइन समझते हैं। तो आज टाइमलाइन फिर समझ लेते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा पढ़ना कि सर इस युद्ध क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन, इस को जरा मैं इरेज कर देता हूं, तो आपका सिस्टमेटिक तरीके से आपका बनता जाएगा कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, और 2 मिनट में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी सर हम लोग क्या पढ़ेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जल्दी आपको यूट्यूब में या किसी क्लासरूम में पढ़ाया नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। चलिए तो पहला हम समझते हैं सर यहाँ पर क्या, 1719 में सर क्या हो रहा है सर, हैदराबाद में सर क्या हो रहा है सर, निजाम को सर क्या बनाया जा रहा है सर, वजीर बनाया जा रहा है सर, किसके द्वारा सर, मुगल बादशाह। कौन है उस समय 19 में सर, 19 में तो आपको पता होना चाहिए फर्रुखशियाह है सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, आपका हैदराबाद निकल के आ रहा है सर। अभी सर हैदराबाद का सर क्या बना, नवाब नहीं बना है, हैदराबाद नवाब का बनेगा सर 1724 में बनेगा। हैदराबाद में क्या बनाया जा रहा है सर, किसको सर, यहाँ पर निजाम, हैदराबाद के निजाम बनाया जा रहा है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क। तो सर आपका हैदराबाद में निजाम उल मुल्क को सर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या बनाया गया सर, वजीर बनाया गया सर, किसके द्वारा, आपका आसफ जहां। इसका तो पहला वजीर कौन था सर, जिसका नाम था सर आसफ जहां, आसफ जहां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जहां आपका होता है आसफ जहां। ये आपका सर नजीर बनाया, किसने बनाया सर, आपने, मुगल बादशाह ने। अच्छा, तो सर ये आपका इससे क्या संबंध है अंग्रेजों से, अभी समझ में आएगा सर, मुगल बादशाह अभी समझ में आ जाएगा सर क्या संबंध है इससे। अच्छा, 1724 यानी कि 1724 में सर ये क्या बन गया सर, हैदराबाद का नवाब बन गया। ये तो आपने पढ़ा होगा, निजाम क्या हुआ सर, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम क्या बने सर, नवाब। तो सर क्या बन गया, यही सर आपका, ये क्या बन गया सर, हैदराबाद का निजाम। अच्छा, तो सर निजाम से क्या दिक्कत है सर, और यहीं से तो कहानी सर शुरू होगी, यहीं से तो कहानी शुरू होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू तो भैया यहीं से शुरू होना है सर। अब सर क्राइसिस शुरू हो जाएगा, इसके बाद 1700 टाइमलाइन आप बना लेंगे ना, तो सर आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप एक बार टाइमलाइन देखेंगे, आपको सारी डेट याद हो जाएंगी, सभी आपकी घटनाएं आ जाएंगी। 1748 में हो क्या कर रहा है सर, निजाम की मृत्यु हो जाती है सर। यहाँ पर सर क्या होगी, निजाम की मृत्यु हो जाएगी, और फिर घटनाएं आपकी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले सर आपके निजाम की मृत्यु 1748 में होगी, लेकिन इससे पहले अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हो चुका होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, जिसको हम अलग से भी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा सर, आपका याद रखिएगा, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हो चुका है सर, कार्नाटिक वॉर मतलब कार्नाटिक युद्ध हो चुका होगा इनके बीच में। हम लोग देखेंगे क्या डेट है, सारी कंडीशन सबको डालकर चलेंगे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। 48 में मृत्यु होने के बाद सर स्वाभाविक सी बात है, हैदराबाद का सर क्या था, नवाब था, तो नवाब अगला बनेगा, लेकिन नवाब पद के लिए हो जाता है संघर्ष, और यही शुरू होती है सर जंग। आपस में ही सर युद्ध होने लगता है, और युद्ध होने के बाद सर यहीं पर क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी आते हैं, किसी को अंग्रेज समर्थन करते हैं, किसी को फ्रांसीसी समर्थन करते हैं, और अल्टीमेट ये नवाब के पद के लिए युद्ध नहीं होने लगता, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शुरू हो जाता है। तो यहाँ शुरू होगा, इसके बाद क्या सर, सेकेंड कर्नाटिक युद्ध। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, सेकेंड आपका कार्नाटिक युद्ध। हम लोग बात कर लेंगे इसको भी पूरा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या हो रहा है, ठीक है, चलता रहेगा। और इसके बाद ही आपकी शुरू होती है कंडीशन क्या, थर्ड कार्नाटिक युद्ध। ये कब से कब चलेगा इसको भी हम देख लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चलता है आपका 1748 से लेकर के 53 तक। अच्छा, इसके बाद क्या जाएगा सर, थर्ड कार्नाटिक वॉर आ जाएगा सर, थर्ड कार्नाटिक युद्ध। और तीसरा कार्नाटिक युद्ध जो चलेगा सर, वो कहां चलेगा सर, आपका 1700 आपका 63 तक चलेगा, 63 तक। और आपने बहुत ही फेमस एक युद्ध सुना हुआ है, वांडीवास का युद्ध, द बैटल ऑफ वांडीवास। तो वांडीवास का जो युद्ध चल रहा है सर, वो किसके बीच चल रहा है सर, वो यही तो हो रहा है सर, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का ही तो युद्ध है सर, वो जो आपका होता है। तो आपका 1760 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होगा, इसको लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिए, वांडीवास का युद्ध,
ठीक है ना। वांडीवास का युद्ध जो होता है सर किसके किसके बीच में होता है? वांडीवास का युद्ध जो होता है सर वो आपका अंग्रेजों के बीच में तो हो रहा है सर, अंग्रेज और आपके फ्रांस के बीच में, तो वांडीवास का युद्ध होगा सर। इन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा इस टॉपिक को फिनिश करते हुए चलेंगे। तो टाइमलाइन आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं, नोट कर लीजिए आप आराम से, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप पढ़ते जाइए, चीजों को आप अरेंज करिए, कॉपी में लिखते जाइए, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको आना चाहिए। देखिए हिस्ट्री तो बहुत ही आसान विषय, कब कौन सी घटना हुई इसका एक मेथड के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं, लेकिन हाँ अगर उलझोगे तो फिर आप उलझते जाओगे और फिर समझ में नहीं आएगी, रटोगे तो फिर आप याद कर नहीं सकते पूरी चीजें, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको समझना तो पड़ेगा। ये आपकी प्रक्रिया है, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आपका शुरू करते हैं, आपका प्रथम यानी कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर युद्ध कैसे शुरू हो रहा है और क्या क्या घटनाएं होती हैं इसके बारे में सुनते हैं। और यहीं पर हम लोग समझेंगे किसके बारे में? डुप्ले के बारे में। यहीं पर तो आपका डुप्ले वगैरह आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा देखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, और ये ऐसा टॉपिक है कि जल्दी पढ़ाया भी नहीं जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, इसको पहले कंप्लीट करेंगे, जिससे क्योंकि क्वेश्चन इससे आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप भैया उनको क्यों छोड़ें, ठीक है, क्यों छोड़ा जाए। चलिए अब आता है सर आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। यहां से आप डालते चलिए और सिस्टम से आप लिखते चलिएगा, आशा करते हैं आप लिखते चलेंगे। नोट्स में आपको दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो टेलीग्राम में अगर आप डालते हैं जीएस लॉकडाउन, जीएस लॉकडाउन, ठीक है, तो जीएस लॉकडाउन में जाएंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको ऐड कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक में आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ। दूसरी कंडीशन, आप में से जो लोग अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो 6393382780 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में आपका क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और वहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और वहां पर क्वेश्चन सीट जो लगवा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो आप इसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो इस नंबर पे आपको मैं ग्रुप में जोड़ लूंगा। ये टेलीग्राम में आप जीएस लॉकडाउन में ऐड करेंगे तो वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब कुछ दूंगा, यहाँ कुछ नहीं छिपाया जाएगा, आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा, वो क्वेश्चन का मटेरियल हो, वो आपका नोट्स का मटेरियल हो, और जो भी आप बताएंगे उसमें बताइए, आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी आपकी अगर राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, शुरू करते हैं मस्ती के साथ में, और फ्री स्टाइल में आप पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं, जीएस को तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अब। चलिए बस ये आप एक करिएगा और काम थोड़ा सा, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं, कि आप शेयर थोड़ा सा कर दिया करिए अपने उसमें दोस्तों में। चलिए बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर यानी कर्नाटिक युद्ध, ठीक है। अच्छा, पहला कर्नाटिक युद्ध, और सीधा सीधा बात करेंगे कब से कब हो रहा है सर जी, ये होगा 1742 से लेकर के 48, 1742 से लेकर के 1748 तक। अच्छा, पहला कर्नाटिक वॉर किसके बीच में लड़ा गया सर? ये जो लड़ा गया है ना सर, ये लड़ा गया है सर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, फ्रांस। अच्छा, हुआ क्या इस युद्ध में सर? इस युद्ध में हो क्या रहा है, पहली चीज आप समझ लीजिए, जो अंग्रेज थे ना, तो जिनकी टुकड़ी है, अंग्रेज जो भारत में है, जो उनका पूरा सेंटर है वो कहाँ पे सर, वो आपका मद्रास में है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। अब ये युद्ध कैसे हुआ, कैसे रहा है, और फ्रांस का जो सेंटर है सर वो पांडुचेरी में है, आपने नाम सुना सर, आज भी है सर, ठीक है ना, इनका सेंटर है सर। लेकिन सर फ्रांसीसियों ने क्या किया सर, मद्रास में कब्जा कर लिया, यानी कि अंग्रेजों के घर में जाकर मार रहे हैं फ्रांसीसी। अब सोचो कितने ताकतवर रहे होंगे अंग्रेज, अभी प्लासी का युद्ध जीते नहीं अंग्रेज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रांस इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। और इसका जो खतरनाक गवर्नर है ना सर, गवर्नर बहुत खतरनाक है, सोच वाला है सर, सहायक संधि पहली बार यही लेके आया सर, डुप्ले। तो सर इसका जो गवर्नर है ना सर फ्रांस का, वो सर फ्रांस का गवर्नर सर कौन है सर, ये आपका है सर डुप्ले, गवर्नर कौन है, डुप्ले। तो आपको ध्यान में रखना है डुप्ले, ये कौन है, उसमें गवर्नर है, इसने क्या बोला सर, अटैक बोला और मद्रास में कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज क्या जा रहे हैं सर, अंग्रेज कर्नाटक के नवाब के पास पहुंचे, भैया मदद कर दो, मदद कर दो। अब ये मदद के लिए मांग रहे जा रहे हैं अंग्रेज, किसके पास जा रहे हैं, ये नवाब के पास जा रहे हैं सर, नवाब किसके पास, नवाब के पास।
और कर्नाटक के नवाब के पास जा रहे हैं मदद के लिए। काहे के लिए? मदद के लिए भैया। लेकिन अंग्रेजों ने के लिए मदद के लिए नवाब आया और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है डुप्ले ने इसके नवाब को भी हरा दिया। इसको भी क्या किया सर? खत्म भैया, हरा दिया। अब भैया पूरा का पूरा कब्जा फ्रांसीसियों का हो चुका है अंग्रेजों के द्वारा आपका मद्रास में। लेकिन मैटर फिर सॉर्ट आउट हुआ, संधियां होने लगी और फाइनली क्या हो रही है सर? आपकी 1748 में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, जहां भी चाहे आप नोट करिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एक्सला सैपल की संधि किसके बीच में क्वेश्चन आता है? एक्सला सैपल की संधि, एक्सला सैपल की संधि किसके बीच में हो रही सर? ये हो रही है सर फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, फ्रांस एंड अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। अब कहीं ना कहीं इस युद्ध संधि के साथ क्या हो रहा होगा? मामला को क्या कर दिया गया? सॉर्ट आउट कर दिया गया। पहले तो अब याद रखिएगा एक्सला का संबंध किससे है सर? पहले कर्नाटिक युद्ध से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हो रही है। और इसके बाद हुआ क्या कि सर अंग्रेजों को सर उनका मद्रास वापस लौटा दिया गया, जो जिसकी जगह है वहां वापस आ गए। इस संधि के तहत ये कहा गया। तो इस संधि ने क्या कर दिया? प्रथम आंग्ल मैसूर पहला कर्नाटिक युद्ध यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। किस संधि से समाप्त हुआ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने दिमाग में भैया बसा लो, डाल लो, जैसा भी करो। एक्सपर्ट हो आप तो भैया इनको क्या करना है? अपने दिमाग में डाल लेना है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया ना, बैठा लो मतलब कहने का। तो अब आपको एक चीज और समझना है कि जब ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर द्वितीय क्यों हुआ? उसका कारण रहा होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये कब हो रही है सर इसको? अच्छा, ये कब रही है? ये हो रही है 1748 में। कब हो रही है? 1748 में। 1748 में हो रही है और 48 में हैदराबाद के नवाब की डेथ हो रही है साहब। तो सर यहाँ पर भूमिका फिर बदलेगी। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं। नोट कर लिया तो मैं इरेज भी कर देता हूं आपको। तो चलिए हम बात करते हैं द्वितीय कार्नाटिक युद्ध की, कैसे भूमिका बनी। लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, तभी तो भैया मजा आएगी द्वितीय कार्नाटिक युद्ध को पढ़ने में। क्या समझना होगा देख लीजिए आप, देख लीजिए आप भाई साहब, क्या समझना है। बहुत आसान है। अभी द्वितीय कार्नाटिक युद्ध नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले हो क्या रही है सर? 1748 में कर्नाटिक वॉर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कर्नाटक आता है सर। हैदराबाद इधर है सर। अब आप बहुत ही गौर सुनिएगा, मैंने इतना सिंपल इसे कर दिया, इतना सिंपल कर दिया कि एक आम लड़के को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे किताब से पढ़ोगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आप मतलब कंफ्यूज ही रहोगे। हैदराबाद और कर्नाटक। अच्छा, क्या पढ़ना भैया? हो क्या रहा है? 1747 में निजाम की मृत्यु है सर। हमने पढ़ा था निजाम की मृत्यु। तो निजाम की मृत्यु के बाद सर हैदराबाद में सर क्या होगा सर? नवाब के लिए लड़ाई होगी। और यहां भी सर हो रही है नवाब के लिए लड़ाई। तो होगा क्या? यहां देखिएगा, चांद साहब नाम आ रहा है नया, इसको आप नोट कर लीजिएगा अंडरलाइन करके। चांद साहब ने, कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन, क्या नाम था? अनूरुद्दीन के खिलाफ, ये उस समय क्या थे? कर्नाटक के नवाब, अंडरलाइन करिएगा, के नवाब अनूरुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्या रच रहे सर? षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रचा यानी कि अपना प्लानिंग किया। अच्छा, और उसके बाद क्या हो रहा है? ये क्या बन गए सर? चांद साहब भैया नवाब बन गए, मतलब उसको भगा करके चांद साहब क्या बन गए? नवाब बन गए। अच्छा, नवाब। अब नवाब ये बन तो गए, लेकिन ऐसे नहीं बने होंगे ना। इस चांद साहब को जो सपोर्ट था वो किसका था? फ्रांसीसियों का था। याद रखिएगा, किसका सपोर्ट है? फ्रांसीसी का, इनका सपोर्ट है। और इनका सपोर्ट है तो पहला कर्नाटिक युद्ध तो जीत ही चुके हैं, तो ताकतवर तो होंगे। तो चांद साहब इसीलिए बने। अनूरुद्दीन का सर एक बेटा था। क्या सर? इसका नाम याद रखिए क्योंकि गेम यही खेलेगा आगे पूरा। इसका क्या है सर? बेटा है। और बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद अली। इसका नाम क्या है बेटे का? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मैं इसको ऊपर ही लिखता हूँ क्योंकि नीचे हमें गेम खेलना पड़ेगा। हम भी तो खेलेंगे ना सर सेकंड कर्नाटिक वॉर में।
बेटा कौन है सर? मोहम्मद अली। चलिए इसका नाम बस याद रखिएगा, मोहम्मद अली, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात आते हैं दूसरी तरफ आते हैं। हैदराबाद में क्या हो रहा है? हैदराबाद में भी युद्ध चल रहा है, लेकिन हैदराबाद में दो लोग हैं। एक है कौन सर? नासिर जंग, एक है सर मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और एक है सर कौन? मुजफ्फर जंग। ये दो लोग हैं सर, और ये दोनों नवाब बनना चाहते हैं। नवाब के लिए लड़ाई हो रही है सर। हमने बोला हैदराबाद निजाम की मदद हो चुकी है, दोनों नवाब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नासिर जंग को सपोर्ट किसका है सर? अंग्रेजों का। इनके पास किसका सपोर्ट है? अंग्रेजों का। अच्छा अभी सर सेकंड कर्नाटिक युद्ध नहीं खत्म हुआ है, और बहुत ही प्यार से समझिएगा, ध्यान से समझ में एक बार में आ जाएगा आपको। पॉज कर दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है, पहले से आप पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, लिख लीजिएगा, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। इधर क्या कर्नाटक में चांद साहब ने, अनरुद्दीन नवाब थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। अनरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, ये क्या जाता है? भाग जाता है। बाकी इनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में भाग जाता है, और चांद साहब बन जाता है नवाब। इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में नवाब की चल रही सर क्या जंग, क्योंकि निजाम की मृत्यु हो चुकी है। और अंग्रेजों का सपोर्ट किसको है? नासिर जंग को है। मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किसको है सर? फ्रांसीसियों का, फ्रांस का। क्लियर? अच्छा फ्रांस का सपोर्ट किसको? मुजफ्फर जंग को। अब ये समझो जरा सा, बहुत ही प्यार समझिए। नासिर जंग जो है ना सर, उसकी क्या करता है सर? मुजफ्फर जंग उसको हरा देता है। मुजफ्फर जंग क्या करता है? इसको हरा देता है। और नवाब कौन बनता है सर? नवाब आपका बनेगा जाकर के कौन? मुजफ्फर जंग। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो रही, कौन सा कंफर्म? ये हो रहा है मुजफ्फर जंग कि सर ये जो आपका हैदराबाद है, यहाँ फ्रांसीसियों की जीत हो रही है, क्योंकि मुजफ्फर जंग नवाब बन गया, इसको हरा करके इसको मार दिया सर, मार देता है। और दूसरी कंडीशन क्या सर? यहाँ पर कर्नाटक में भी फ्रांसीसी जीत रहे हैं, तो दोनों तरफ फ्रांसीसी चल रहा है। पहला कर्नाटक युद्ध भी फ्रांसीसी चल रहा है। कितने ताकतवर हैं अंग्रेजों के सर, हालत खराब कर दी है, पसीने छूट रहे हैं अंग्रेजों के। लेकिन अंग्रेज हैं, यही अंग्रेजों से सीखा जा सकता है। सबसे ज्यादा अंग्रेजों से सीखने की बात ये है ना, हर बार सर वापस कम बैक करते हैं, बाउंस बैक करते हैं और अटैक करते हैं आकर के। किसी से नहीं डरते सर। कितना मारोगे सर, एक दिन ऐसा आएगा कि युद्ध तो जीतेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छा अभी एक कंडीशन और है, उसको समझते हैं जरा सा, इसको समझते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर अभी चाल होगी फिर से, अब आएगा द्वितीय कर्नाटिक युद्ध। और यहां से ये आपने नोट कर लिया होगा आपने। अब नोट तो आपने कर लिया, तो मैं आप इसको रेज करता हूं और यहाँ बात करूंगा आपका द्वितीय कर्नाटिक युद्ध के बारे में। तो भैया समझते हैं इसके बारे में, क्या है द्वितीय कर्नाटिक युद्ध। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये समझ में आ गया। नवाब इधर कौन है? मुजफ्फर जंग, इधर कौन है? चांद साहब है। अब इसको ध्यान में रखते हुए द्वितीय कर्नाटिक युद्ध देखोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा भाई साहब। और बैठा लो तो फायदे में रहोगे, और घाटे का सौदा किसी को चाहिए नहीं। तो टाइम अगर आप देखो, टाइम आप दे ही रहे हो, आप टाइम आप दे रहे हो तो वेस्ट क्यों करो सर? उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लो और आगे बढ़ो। जिंदगी में सर सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर? सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है सर। आपने मूवी देखी होगी आपका इन्फिनिटी वॉर, इंड गेम सुनी? इन्फिनिटी वॉर आपने, इंड गेम। तो सर क्या वहां पे बताया जाता है? डायलॉग एक आता नहीं है आपका कि दुनिया की पूरी दौलत भी इकट्ठा कर लो तो आप बीता हुआ एक पल नहीं खरीद सकते। तो क्या है सर? यही तो है ना समय का इंपॉर्टेंस। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या है सर? कर्नाटिक वॉर। तो सेकेंड अब कर्नाटिक वॉर आ रहा है सर, सेकेंड कर्नाटिक युद्ध। कर्नाटिक युद्ध क्या कहता है सर? सेकेंड कर्नाटिक युद्ध में कर्नाटिक युद्ध। अब जरा देखते हैं वॉर, इसको जरा समझिएगा। कंडीशन दोनों तरफ चलेगी। यहां पर सेकेंड कर्नाटिक वॉर चल रहा है। यहाँ के नवाब कौन है सर? नवाब है सर चांद साहब। अरे चांद साहब, ठीक है। अच्छा और यहाँ के नवाब कौन है सर? मुजफ्फर जी हैं, मुजफ्फर जंग ये नवाब है। अब भैया इनका सपोर्ट किसको है सर? इनका सपोर्ट है सर फ्रांसीसियों का। लेकिन मोहम्मद अली के बारे में आपने सुना होगा। मोहम्मद अली कौन था सर? अनूरुद्दीन का सर बेटा था ना मोहम्मद अली, जो भाग गया था, वो कमबैक हो रहा है सर, वापस एंट्री ले रहा है सर, वापस एंट्री ले रहा है हीरो की तरह। और उसने क्या कर दिया सर? चांद साहब की हत्या कर दी, हत्या। और उसके बाद सर क्या होता है सर? अगला नवाब क्या बन गया सर? अगला नवाब बनता है सर।
और मोहम्मद अली को सपोर्ट किसका है सर? अंग्रेजों का इस बार। तो अब अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है सर? अब अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं। और यहाँ पर होता है मुजफ्फर जंग में भी कहानी गेम हो जाता है। और इसमें क्या गेम होता है सर? मुजफ्फरनगर जंग की भी क्या कर दी जाती है? हत्या। और हत्या कौन करता है? कत्ल करके गद्दी पर बैठाया जाता है किसको? शहादत जंग को। ये कौन है सर? ये था नासिर जंग का भाई। तो यहां भी किसको सपोर्ट है सर? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का यहां भी सपोर्ट मिलेगा आपको। क्लियर? तो भैया इस प्रकार आपका यहां भी अंग्रेज और यहां भी अंग्रेज ओवर पावर कर जाते हैं। और सेकेंड कार्नाटिक युद्ध में क्या होता है सर? आपका अंग्रेज जीत कर आ रहे होते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई सर हमारी। तो कहीं ना कहीं सेकेंड कार्नाटिक युद्ध में अंग्रेज आपका भारी हो जाते हैं और यहां से युद्ध की समाप्ति होती है सर, घोषणा हो जाती है, आपस में समझौता हो जाता है, युद्ध चलता है। इसको आप लिख लीजिएगा 1748 से लेकर के आपका 53 तक। क्लियर भैया? 2 साल शांति रहती है और तीसरा आता है कर्नाटिक युद्ध, फिर अटैक होता है और डुप्ले वापस जा चुका है। डुप्ले की साजिश होती है, साजिश के तहत उसे वापस भेज दिया जाता है। अगर डुप्ले होता तो संभावना ये थी कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों द्वारा शासन ना होता, फ्रांसीसियों का शासन होता। लेकिन एक पॉलिसी यानी कि एक सोच ने या एक घटना ने पूरे देश के इतिहास को बदल दिया। हो सकता है। चलिए बात करते हैं। अगला आपका क्या है? अगला है आपका थर्ड कार्नाटिक युद्ध, यानी कि तीसरा कार्नाटिक युद्ध। और क्या है भैया तीसरा कार्नाटिक युद्ध के बारे में जरा सा समझ लेते हैं। और यही तो वांडीवास का युद्ध होता है सर, आपने जो पढ़ा है यहीं पर होता है वांडीवास का युद्ध। तीसरा कार्नाटिक युद्ध, कार्नाटिक युद्ध यानी कि समझ लेते हैं भैया तीसरा कार्नाटिक युद्ध क्या है? कार्नाटिक वॉर। चलिए अब देखिए तीसरा कार्नाटिक युद्ध शुरू हो रहा है सर, और ये चलता है कितने सालों तक? ये चलता है सर 7 वर्षों तक। 1756 से लेकर के 63 तक चलता है सर। इसलिए इसको क्या करते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तृतीय कार्नाटिक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 7 ईयर चलता है सर, 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध इसको क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर। अच्छा 7 ईयर वॉर ये कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। थर्ड कार्नाटिक युद्ध में होता क्या है? लगातार अंग्रेज लड़ रहे होते हैं। जो महत्वपूर्ण घटना है वो आपको ध्यान में रखनी है। महत्वपूर्ण घटना आपको क्या है? टाइम आई थिंक हो रहा है तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा इसको। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तृतीय आपका कार्नाटिक युद्ध में क्या होता है? 1760 में फाइनली अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेजों के बीच में युद्ध, और वो युद्ध कौन सा होता है? वांडीवास का युद्ध। तो याद रखिएगा वांडीवास का युद्ध जो है आपका किससे संबंधित है? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है आपका संबंधित है किससे? वांडीवास का युद्ध जो है सर वो संबंधित है आपका फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध से फ्रांसीसियों की ताकत को क्या कर देते हैं? कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है, यानी कि कमजोर हो चुके होते हैं। अंग्रेज यहाँ पर सुपर पावर में आ रहे होते हैं। और इसके बाद होती है 1763 में, इंपॉर्टेंट है, पेरिस में संधि। अंग्रेज और फ्रांसीसी सिर्फ भारत में नहीं लड़ रहे हैं सर, विश्व के अनेक देशों में लड़ रहे हैं। तो पेरिस में भी युद्ध चल रहा है, पेरिस में भी संभावना चल रही है सर यहाँ पेरिस की संधि। अमेरिका में भी युद्ध चल रहा है सर आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विश्व स्तर की राजनीति होती है और इसके बाद पेरिस की संधि के साथ 1763 में थर्ड कार्नाटिक युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। और इस प्रकार फाइनली ये समझ में आ चुका होता है कि अंग्रेज अब भारत में शासन करने की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 1763 ये उधर 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत चुके हैं बंगाल को। 1764 इसके बाद होगा, मद्रास जीत कर आए, इसलिए तो उनके अंदर जोश भरा हुआ है, तभी तो 1764 में बंगाल जीत रहे हैं वो बक्सर के युद्ध में, क्योंकि फ्रांसीसियों को हरा के आ रहे हैं सर। तो इनके पास ताकत है, हौसला भी और जज्बा भी और जोश भी है और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात, तो वो सब इनके पास यहाँ पर मिल रहा होता है। इस प्रकार इन्होंने तृतीय कार्नाटिक युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा सुपर पावर के रूप में आगे निकल आते हैं।
आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं सिंपल तरीके से, और बस दिल लगी के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। और इतना ही कहेंगे कि अगर आप इन सब चीजों को समझ रहे हैं ना आसानी से, तो आपको जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री तो आपकी जुबान पर होगी, बस आप डेली पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और मैं भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपके खुद के द्वारा लिखे हुए भी नोट्स होने चाहिए। लिखने से क्या होता है, याद जल्दी होता है, चीजें जल्दी आपके दिमाग में बैठती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।